हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब हो गई है शाम की 4 बज रही है और बस मैं हूँ का आप देख सकते हो बर्थडे का डेकोरेशन अब तक लग रहा है पीछे। तो अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने फिर कुछ निकाला नहीं। मेरे को वैसे ही धीरे धीरे अपने आप निकल ही जाएगा। तो अभी बस मेहू को मैंने रेडी किया है। मैं रेडी होके हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे। उसको मैं प्ले ग्राउंड में मतलब खिलाती हूँ थोड़ी देर, और सब्ज़ी वगैरह लानी है वो भी लेके आते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो गाइस हम लोग आ गए थे नीचे और आप लोग देख सकते हो मैं हूँ उसकी साइकिल लेके आई थी। उसको चलाना वलाना कुछ नहीं आता है, लेकिन बस अभी नई नई साइकिल आई है उसकी, तो बस उसको चलाना मतलब बहुत ज़्यादा शौक उमड़ रहा है उसको। तो मैंने बोला चलो ठीक है ले लो। और ये साइकिल थी जो हम उसके बर्थडे पे लेके आए थे। पिछले 3-4 महीनों से बोल रही थी कि साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए। तो फिर हमने बोला था कि बर्थडे पे ले लेंगे तेरे। तो फिर हम लोगों ने ले ली थी। उस दिन मैंने आपको ब्लॉग में नहीं दिखाई थी, तो मैं आज आपको दिखा दे रही हूँ। और अभी तक उसको चलाना नहीं आ रहा, और मुझे लग रहा है थोड़ी इसकी सीट भी थोड़ी सी ऊपर है और शायद नीचे होगी, तो उसको मैं नीचे कराऊंगी। तो बस चलाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उससे नहीं चल पा रही थी। मारती रहो मारती रहो मारती रहो मारती रहो, पेडल मारती रहो मारती रहो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मारो मारो मारो। अरे उधर से, हाँ ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे। और बस थोड़ी देर चलाने के बाद वो थक गई थी, तो सीधी आ गई थी वो यहाँ पे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए। तो बाकी तो ये इस वाले झूले में तो कभी बैठती नहीं है, लेकिन आज फिर उसको मन हो गया पता नहीं बच्चों को देख के, तो फिर इसमें आके थोड़ी देर बैठ गई थी। तो यहाँ पे झूल रही थी थोड़ी देर। और शाम को थोड़ी देर लेके आ जाती हूँ, तो उसका भी मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे उसके पापा लेके आ रहे थे पहले, लेकिन अब उनको थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो फिर नहीं आ पाते, तो उसका स्किप हो जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा वो रोती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब भी लेके चली जाती हूँ मैं। और यहाँ आते ही बस 10-15 बार तो ये क्लाइंबिंग वाला करेगी। ये इसका सबसे फेवरेट है। मतलब इतनी सी है, लेकिन पता नहीं कैसे कर लेती है, लेकिन बहुत फटाफट और इतने अच्छे से कर लेती है ना। पहले पहले मुझे बहुत डर लगता था अकेली को करने देने में, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि हाँ वो कर लेगी। ये चेचे चेचे करो, मैं वीडियो बनाऊंगी। जाओ। और हाँ ये भी जय करके आओ। ये भी जय करो, दूर से कर दो, जय कर दो। हनुमान जी है, हाँ जय करो। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे शिव जी और हनुमान जी के अभी ये मंदिर बनाए थे सोसाइटी में। तो मैं कभी आई नहीं थी अभी, तो फिर मैंने सोचा चलो जाके आते हैं। ऊपर मंडे था तो दर्शन भी करके आते हैं। और इतना ऊपर था ना, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं तो थक ही गई थी, थोड़ी देर बैठ गई थी। तो उसके बाद सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे और घर आ गए थे। और आके पतिदेव को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि आज कंटेनर है, मतलब उनके एक्सपोर्ट कंपनी है तो कंटेनर भराते हैं, तो आज लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने पूछा कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला दाल ढोकली बना दे। तो बस आते ही मैं दाल ढोकली बनाने की तैयारी में लग गई थी। और यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आई थी, वो मैंने सोचा कि धो के रख देती हूँ। तो खीरे वगैरह सही नहीं थे, इसलिए फिर 2 ही लेके आई थी, क्योंकि मेहू को चाहिए होते हैं, वो बोलती मुझे खीरा चाहिए। तो सही तो नहीं थे, थोड़े ये भी ख़राब ही थे, लेकिन फिर भी 2 लेके आई जो सही दिखे वो। तो बस ये मैंने सोचा धो के रख देती हूँ, ताकि थोड़ी देर सूख जाएंगे, तो फिर बाद में फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे दाल ढोकली की तड़के की तैयारी भी हो गई थी। मिर्ची लहसुन का पेस्ट बना दिया था मैंने, और कड़ी पत्ता भी डाल दिया था पहले ही, ताकि बाद में भूल नहीं जाऊँ। प्याज कट करके रख दिया था ऊपर से डालने के लिए। और यहाँ पे बन रही थी दाल ढोकली। और इसको ना खुली पकाते हैं ना, इसलिए काफ़ी टाइम लगता है बनने में। बाकी आज मैंने थोड़ी पतली भी बनाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम था, मतलब पतिदेव ने बोला लेट आऊँगा, तो मैंने थोड़ा आराम से बनाई पतली पतली। तो इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन खुली पकाते हैं ना तो टाइम लगता ही है। और कुकर में सीटी ले लेते हैं ना, तो फिर वो इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है, ये इसलिए फिर मैं ऐसे खुली पकाती हूँ। और यहाँ पे दूध वगैरह गर्म रख दिया मैंने, ताकि दही जमाने के लिए ठंडा हो जाए। और छाछ वगैरह बना के रख दी है। सारी तैयारी मैं करके रख रही हूँ, ताकि बस पतिदेव आए और खाना खा ले फटाफट से। और यहाँ पे थोड़ा सा दही बच गया था पतीले में, तो मैंने सोचा कि कटोरी में लेके रख देती हूँ, इतना बड़ा बर्तन क्या ही फ्रिज में रखना।
और मैं एक बार चेक कर रही थी वापस कि बन नहीं गई हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था रखे हुए। और फिर दाल ढोकली हो ही गई थी, तो फिर मैंने उसको तड़का भी लगा दिया और मीनू को दे दिया था निकाल के। और वो उसके मस्त बैठ के खा रही थी, टीवी देखते देखते उसको थोड़ी देर टीवी लगा के देती थी। और मैं लेके आ गई थी सारे कपड़े, मैंने सोचा चलो इनको फोल्ड कर देते हैं, पतिदेव पता नहीं कब आएंगे तब तक। और मेहू की ना इतनी गंदी आदत है ना, वो एक चीज़ नहीं देख पाती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट वो देखेगी, फिर वो बोर हो जाती है और उसके फटाफट से चेंज करो। तो बार बार आके मेरे से चेंज करवा रही थी। तो बस वही मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ये सब ना रह जाते हैं ना, तो मेरे कपड़े एक दिन नहीं किए ना तो फिर उसके ऊपर ऊपर और मैं डालती रहती हूँ। 2-3 दिन के इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर मुझे देख देख के गुस्सा आता है, तो फ़ोल्ड हो ही नहीं पाते। इसलिए मैं मतलब कोशिश तो यही करती हूँ कि मतलब रोज़ के रोज़ फ़ोल्ड करके रख दूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता है यार। अभी बारिश का मौसम है, टाइम पे सूखते भी नहीं है, तो उस वजह से भी कभी कभी रह जाते हैं। सो गाइस, खाना वाना बन गया, मैं हूँ खा रही है और मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, और पतिदेव के आने के अभी तक कोई ठिकाने नहीं है। फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, एटलीस्ट वो फ़ोन तो उठाए मतलब। तो पता नहीं कब तक आएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब मैं खा लूँगी तो शायद वो नाराज़ हो जाएगी कि तूने अकेले ने खा लिया, वैसे तो तुझे भूख नहीं लगती, और आज जब मैं लेट हो गई तो तुझे भूख लगने लग गई है। लेकिन सच में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। और एक बार वो फ़ोन उठा के बोल देना कि तू खा के सो जा, तो मैं मतलब खाना खा के सो जाऊँगी। लेकिन अभी तक पता नहीं कब मतलब क्या पता मैं खाना खा के उठूँ जस्ट वो आ जाए, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे ना, मेन दिक्कत तो वो हो रही है। तो देखते हैं थोड़ी देर, अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मैं तो खाना वाना खा लूँगी, क्योंकि वो उनके कंटेनर का काम होगा तो उसमें फ़ोन कहीं रख दिया होगा। तो अब देखते हैं, मेहू को एक बार मैं खाना वाना वो खा ले तो उसको मैं सुला देती हूँ, और फिर जब तक मेरी हिम्मत होगी तब तक मैं जगूँगी, नहीं तो फिर मैं खाना खा के सोने वाली हूँ। क्योंकि मेरी हालत मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आती, लेकिन आज पता नहीं ऐसी नींद क्यों आ रही है मुझे। तो बस थोड़ी देर बाद ना पतिदेव का फ़ोन आ गया था कि फ़ोन साइलेंट हो गया था, इसलिए मैंने नहीं उठाया था। और थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, तो बस मैंने सोचा कि चलो बाकी के काम जो भी पड़े हैं वो भी फटाफट के कर देती हूँ। मैं थोड़ी शांति मिल गई कि चलो आ रहे हैं। और बस दही निकाल लिया फ्रिज में से, और दूध फिर से गर्म कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था, और सुबह का दूध पड़ा था वो भी मैंने डाल दिया, दोनों को गर्म करके, और दही जमा लूँगी। तो बस यहाँ पे यही सब, और बर्तन वगैरह मैंने सारे धो के रख दिए थे पहले ही, जो भी हुए थे वो, और अभी के जो भी है वो भी सारे धो के रख दूँगी, ताकि फिर वो आए तो खाना खाने के, और ये कुकर है वही रहेगा। तो बस मेरा काम बहुत ज़्यादा कम रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी और काफ़ी नींद आ रही थी मुझे। ऐसी नींद मुझे ना कभी नहीं आती है, पता नहीं आज इतनी नींद क्यों आ रही थी। और फिर जब वो आ गए ना तो फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मतलब एक टाइम होता है ना कि अपने को नींद आती है, फिर वो नींद का टाइम निकल जाता है ना, तो फिर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो मैं काफ़ी लेट ही सोई थी फिर भी, लेकिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं इतने फ़ोन कर रही थी उनको। तो यहाँ पे मैंने आते ही सबसे पहले दाल ढोकली निकाल ली, यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाला, नींबू डालने लगी, तो पता नहीं 1-2 बीज शायद अंदर रह गए थे, तो वो अंदर गिर गए, तो मैं फटाफट से वापस निकाल रही थी। वैसे निकाल तो दिए थे, फिर क्या पता अंदर 1-2 रह गए थे। और बस यहाँ पे प्लेट बन गई है हमारी दाल ढोकली की, घी वगैरह डाला, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी दाल ढोकली मतलब आज। और खाना खा के मैं बस ये आइसक्रीम खा रही थी, लेके आए थे मेरे लिए, क्योंकि उनको पता ही था आज लेट आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये मेरी फेवरेट वाली, अब आजकल मुझे ना ये पिस्ता वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, मतलब कुल्फ़ी है ये, तो ये खा रही थी। सो गाइस, नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन मैं व्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ। बस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।